तो हाल ही में एप्स्टीन फाइलें जारी हुई हैं और इंटरनेट पर तो मानो अफवाहों और अटकलों का तूफान सा आ गया है। इस बातचीत में हम इस सारे शोर से परे हटेंगे, सीधे तथ्यों पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों का असल में मतलब क्या है। शायद सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में है वो यही है। मीडिया में बड़े बड़े नामों की एक लिस्ट सामने आई है और हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल है। और देखिए, इसमें कुछ बहुत ही जाने पहचाने नाम सामने आए हैं, जैसे कि बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन और नाओमी कैम्पबेल। तो हाँ, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन असली कहानी जो है ना, वो इन नामों से कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। और यहीं पर हमें एक पल रुककर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सिर्फ नामों की लिस्ट देख लेने से कहीं ज्यादा जरूरी ये समझना है कि इन दस्तावेजों में किसी का नाम होने का आखिर मतलब क्या है। असल में इन दस्तावेजों को समझने की सबसे अहम कड़ी यही है। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, किसी का नाम इन फाइलों में होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी गलत काम में शामिल है। अब समझिए, ये एक लाइन पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देती है। तो सवाल उठता है कि भाई इन फाइलों में आखिर नाम हैं किसके? सच तो ये है कि इसमें कई तरह के लोग शामिल हैं। कथित पीड़ित हैं, एप्स्टीन के कर्मचारी जैसे पायलट और हाउस स्टाफ हैं, कानूनी मामलों में गवाही देने वाले लोग हैं और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी। तो ये कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है जैसा कि बहुत से लोग मानकर चल रहे हैं। तो अब जब हमने लिस्ट वाली इस भ्रम को दूर कर दिया है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये दस्तावेज आखिर हैं क्या चीज़। और यही सवाल हमें इस पूरी बातचीत के केंद्र में ले आता है। मतलब, अगर ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, तो फिर आखिर ये फाइलें हैं क्या? देखिए, ये फाइलें असल में हजारों पन्नों के कानूनी दस्तावेज हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम घिस्लेन मैक्सवेल के खिलाफ एक मुकदमे में दी गई गवाही का कवर पेज देख सकते हैं। यह शपथ के तहत दिया गया एक ऑफिशियल बयान है, कोई इधर उधर की लिस्ट नहीं। इन फाइलों के अंदर आपको गवाही की पूरी ट्रांसक्रिप्ट्स मिलेंगी, पुलिस इंटरव्यूज के नोट्स मिलेंगे, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट रिकॉर्ड्स मिलेंगे और वकीलों की दलीलें मिलेंगी। ये सब कुछ कानूनी और जांच से जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्से पर, इसका इतिहास। मतलब ये दस्तावेज आए कहाँ से और इन्हें अब इतने सालों बाद क्यों जारी किया जा रहा है? ये जो टाइमलाइन है ना, ये इस केस की एक चौंकाने वाली हकीकत को बयां करती है। सोचिए, पहली शिकायत 1996 में की गई थी, लेकिन एफबीआई को जांच शुरू करने में ही करीब 10 साल लग गए। और जब जांच शुरू हुई भी तो उसे पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया और एक गुप्त समझौता कर लिया गया। ये स्लाइड दो अलग अलग सच्चाइयों को एक साथ दिखाती है। एक तरफ जनवरी